गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। तो अब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर छुट्टियों से पहले पूरा कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। क्या नेम है? बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। अब सबसे पहले आता है कि जियोमेट्रिकल, इस वर्ड का क्या मतलब है? जियोमेट्रिकल होता क्या है? जियोमेट्रिकल वर्ड कहाँ से है? जियोमेट्री से। जियोमेट्री, जियोमेट्री, ठीक है। अब इसको मीनिंग समझें तो क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या मतलब होता है इसका? अर्थ। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, नापना। मेजरमेंट, मेजर करना किसी भी चीज को। तो जियोमेट्री का क्या मतलब हो गया? अर्थ पे मेजर करना, अर्थ पे जो भी चीजें हैं उन्हें मेजर करना। अब अर्थ पे कौन कौन सी चीजें हैं? अर्थ पे हर चीज ही अर्थ पे है। देखो, जैसे कि जो पुराने टाइम में लोग होते थे ना, वो कैसे करते थे? मान लो उनके जो बहुत सारी हम पुराने पुराने टेम्पल्स देखते हैं, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं, तो वो कैसे करते थे? वो भी सब बिल्डिंग्स कैसे बनाते थे? जैसे कि मान लो ताजमहल है, अब बहुत साल पुराना है, वो तो बहुत टाइम पहले बना था, पर उसे भी तो किसी ने बनाया था। अब उसका डिज़ाइन कैसे बना था, उसका मेजर कैसे किया था, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? जियोमेट्री में आ गई। उनका सब हर चीज़ मेजरमेंट करके ही बनाई जाती है ना। अब मान लो आपका टिफिन बॉक्स भी है, मान लो, तो उसकी भी रेक्टेंगल फॉर्म में है, वो आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं, तो हर चीज़ क्या है? मेजरमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। आपका घर है, मान लो आपकी अलमीरा है, आपकी अलमीरा में भी जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं वो भी क्या है? सेम सेम होंगे, बिल्कुल सही फिक्स साइज के होंगे। आपका जो रूम है, उनकी दीवारें, चारों दीवारें क्या होंगी? बिल्कुल सेम साइज की होंगी, फिक्स वो होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? मेजरमेंट से बनाई जाती हैं। जैसे कि पुराने आर्किटेक्चर थे, मान लो ये बिल्डिंग्स होगी, टेम्पल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मान लो व्हील्स होगी, तो ये सब क्या है? ये अर्थ पे सारी चीज़ें हैं, ये सब कैसे हैं? मेजरमेंट से बनाई जाती हैं। तो जियोमेट्री की क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की? जियोमेट्री की ज़रूरत इसलिए है ताकि हमें हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के हिसाब से बनानी होती है। हर चीज़, कुछ भी मान लो आपकी नोटबुक है, आपकी नोटबुक में आपको कुछ भी बनाना है। आपके घर में देखो, अब अलमीरा का एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आप दरवाज़ा देखना, दरवाज़ा आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर शेप में होता है ना आपका दरवाज़ा भी, ठीक है। तो हर चीज़ में क्या चाहिए होता है? हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जियोमेट्री रीड करते हैं, जियोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ज्योमेट्री होती क्या है। अब हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। आपकी 6th क्लास में क्या आएंगी? बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़। उसमें सबसे पहला क्या आता है? देखो, पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है? जैसे कि मान लो आपने एक पेंसिल ली, आपने अपनी नोटबुक पे ऐसे डॉट बना दी, डॉट बना दी, तो ये डॉट क्या है? ये एक पॉइंट है। देखो, पॉइंट किस किस तरह के हो सकते हैं? टिप ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो टिप है आपने उस पर ऐसे डॉट लगा दी, अपनी नोटबुक पे ऐसे क्या किया? डॉट बना दी, तो ये क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंट और किस किस चीज़ से बन सकते हैं? डॉट ऑन पेपर, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने डॉट बना दी पेपर पे। टिप ऑफ कंपास, अब आपके पास जो कंपास होगी उसकी भी जो आगे आगे की नोक होगी वो भी क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल, अब जो घरों में क्या होती है, वो सिलाई मशीन वाली सुई होती है ना, जो सुई होती है जिनसे हम टांका वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है। तो उस सुई का भी जो पॉइंट होगा, जो लास्ट लास्ट वाला जो एंड होगा, वो भी क्या होगा? बहुत पॉइंटेड सा होता है, शार्प होता है ना, तो ये भी क्या हो गया? एक तरह का पॉइंट हो गया, ठीक है। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मान लो आसमान में, मान लो हम स्टार्स देखते हैं, तो बहुत दूर से बिल्कुल ऐसे दिखता है ना कि बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है ये, तो ठीक है। तो ये सब क्या है? ये हम पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, इसको नाम दे दिया ए, एक पॉइंट लगाया, इसको नाम दे दिया बी, एक और पॉइंट लगाया, इसको नाम दे दिया सी। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। जैसे कि मान लो मैं पेंसिल से एक पॉइंट लगा रही हूँ, अब मैंने पेंसिल को शार्प कर लिया, तो पॉइंट क्या होगा? और छोटा सा पतला हो जाएगा, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा? पतला। मैंने और शार्प कर दी पेंसिल, तो जितना मैं ज़्यादा पेंसिल को शार्प करती जाऊँगी उतना ही क्या हो जाएगा? पॉइंट वो पतला हो जाएगा, होता जाएगा ना। मान लो मोटी सी पेंसिल आपने शार्प नहीं की हुई, मोटा सा पॉइंट बनेगा, फिर और शार्प, थोड़ी सी शार्प कर दी, थोड़ा और पतला हो गया, फिर और शार्प कर दी, और पतला हो गया, ऐसे ही होता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है।
तो पेपर पे हम उनको क्या दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ये 3 डॉट लगा दी, ठीक है, डॉट लगा दिया, मैंने इनको नाम दे दिया। इसको मैंने कह दिया ये ए पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया ये बी पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया ये सी पॉइंट है। इनको मैंने क्या नाम दे दिया, पॉइंट के नाम से। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी ये एक डॉट है और ये ए के पास लिखी हुई है, ऐसा तो नहीं कहूँगी ना मैं। तो मैं क्या कहूँगी, ये एक पॉइंट है, इसका नाम है ए, ये ए पॉइंट है। ये एक पॉइंट है, इसका नाम है बी पॉइंट, एक ये पॉइंट है, इसका नाम है सी पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट को ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा। एक चीज़ होती है लाइन सेगमेंट। अब आपने ये तो पढ़ा होगा कि लाइन होती है, लाइन, लाइन तो आपको पता ही है, लो मैंने लाइन लगा दी ऐसे। पर एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट। लाइन के बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, पहले मैं आपको बताऊंगी लाइन सेगमेंट के बारे में। मान लो आपने एक पेपर लिया, पेपर है आपके पास एक, आपने उसको फोल्ड कर दिया, लपेट दिया, जैसे आप फोल्ड करते हो ना पेपर को। अब आपने उसको फिर से खोल दिया, तो आपने क्या देखा कि ऐसे ऐसे ना लाइंस दिखेंगी। मैंने मान लो ऐसे फोल्ड करा पेपर को, उसके बाद मैंने खोल दिया, वापस खोल दिया। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमें क्या दिख रही है, लाइन लाइन से दिख रही है ना। तो ये क्या होती है, ये लाइन सेगमेंट होती है। इन्हें हम लाइन नहीं बोलते हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन जब हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको कल पढ़ाऊंगी लाइन के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अभी मैं क्या बता रही हूँ कि जो पेपर के ऊपर जो फोल्ड वाली लाइन बन गई वो क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट होती है। वो लाइन नहीं होती, क्या होती है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। मान लो हमारे पास एक धागा था, हमने उसे खींच के ऐसे सीधा कर दिया, उसके बाद हमने बना दिया, हमने दोनों हाथों में उसे पकड़ा हुआ है। हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2 सिरे हैं ना, जो ये एंड्स है, ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है ये, लाइन सेगमेंट है। अब हम इन्हें नाम भी दे सकते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दी, तो मतलब ये पॉइंट हो गया, हमने क्या नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है। अब यहाँ भी मैंने एक डॉट लगा दी, तो मैंने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, बी पॉइंट है। अब ये जो इसके एक लाइन सेगमेंट के एंड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट के एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है मान लो, ये जो उसका सिरा है, एज है, ये भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ना। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लाइन सेगमेंट कहाँ कहाँ देखते हैं हम लोग, क्या क्या होती है लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये मैं आपको ना एग्जांपल्स बता रही हूँ। एक मान लो हमारे पास एक ऐसे ना रास्ता है, ऐसे यहाँ से लेके हम ऐसे जाते हैं। मान लो ये हमारा घर है, यहाँ हमारा स्कूल है। यहाँ पे अगर हम कहें कि हमें ना छोटे रास्ते से जाना है स्कूल, तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे चले जाओ, ऐसे भी जा सकते हैं ना हम, हमारे पास रास्ता तो है ही। तो हम लाइन सेगमेंट से क्या करते हैं, हम शॉर्टेस्ट रूट भी निकाल सकते हैं, मतलब सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट रूट। मान लो हमारे पास एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था, पर हमें चाहिए कि शॉर्टेस्ट रूट निकालना है हमने, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे चले जाओ, है ना। ये तो ये भी क्या होगी, लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, मान लो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रूट थे, पर हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और हमने क्या कह दिया कि ए बी जो है ना, हमने इसको नाम भी दे दिया ए बी। तो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अच्छा अब बात आती है कि लाइन सेगमेंट को कैसे लिखते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ मैंने, ए बी के ऊपर छोटी सी लाइन बनाई हुई है, ए बी उसके ऊपर ऐसे लाइन बनाई हुई है। अब जिस के ऊपर भी हम ऐसे छोटी लाइन बना देते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया सी डी, उसके ऊपर मैंने लाइन बना दी। अब मैं कहूँगी कि बताओ ये क्या है, तो आप लोग क्या कह दोगे कि सी डी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटी लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, उनका नेम लिख देते हैं और उसके ऊपर छोटी लाइन लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, लाइन सेगमेंट बन जाती है। अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो लाइन सेगमेंट है उसके जो सिरे होते हैं, दोनों सिरे वो क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट्स ए बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। तो ये एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना। उल्टा भी तो जा सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाते हैं, एंड पॉइंट हो गए इनके। ऐसा हम ये नहीं बोलते कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, ऐसे नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है बस, ठीक है। तो ए और बी है तो पॉइंट्स, पर क्या है, एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। अब देखो मैंने ना 2 चीज़ें लिखी हैं, ए बी के ऊपर भी लाइन लगाई है और बी ए के ऊपर भी लाइन लगाई है। अब ए बी तो मैंने आपको बता दिया, बी ए क्या होता है। देखो अब मैं कह रही थी कि ए बी हम ऐसे जा सकते हैं, तो हमने लिख दिया ए बी, उसके ऊपर लाइन लगा दी, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब मैंने ये भी तो बताया ना आपको कि हम वापस भी तो आ सकते हैं,
तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं हम, तो हमने लिख दिया बी ए, उसके ऊपर लाइन लगा दी, मतलब बी ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, हम ए बी की तरफ भी जा सकते हैं, हम बी ए की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, दोनों के ऊपर छोटी लाइन लगा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये ए बी लाइन सेगमेंट है और बी ए भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, पॉइंट्स के बारे में पढ़ाया और लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ाया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ए बी सी। ठीक है, ये दो लाइंस बनाई हैं, ए बी सी इनके पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, बताना है कि इनमें कौन कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है और उनके एंड पॉइंट क्या क्या हैं। ठीक है, क्या करना है आपने, जैसे कि मान लो ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट क्या है, ए और बी। ऐसे ही आपने बताना है कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट बन रही है और उनके एंड पॉइंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा काम आप लोगों ने करना है और साथ साथ में इनको रीड करते रहना जो मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।